ठीक ठाक होंगे। हेलो विवास। तो व्यूअर्स, आज हमारे लिए बहुत दुख का दिन है जिसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। आज पूरे 9 साल हो गए कि अम्मी हमारे दरमियान नहीं है, हमें छोड़ के जा चुकी हैं। तो हमें आज वो दिन याद है कि जब हमारी अम्मी 12 अगस्त वाले दिन की बात है कि हमारी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो बहुत ज़्यादा वो शोर करने शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो गया था। हॉस्पिटल में लेके गए, 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रही और आज के दिन रात को 3 बजे उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया और आंखें बंद कर दी। तो उस दिन को मैं तो अपने बच्चों के सामने भी जिक्र नहीं करती। मुझे बच्चे पूछते हैं आपको अम्मी की याद आती है, आपको अम्मी याद आती है, तो मैं उनसे ये कहती नहीं, मुझे याद नहीं आती। कौन सा ऐसा वक्त है जब मुझे मेरी माँ याद नहीं आती। मदर डे हो, खुशी हो, गम हो, हर वक्त अम्मी याद आती है। मुझे क्या, सब मेरे बहन भाइयों को याद आती है। मैं अपने बच्चों के सामने भी नहीं रोती कि बाद में ये लोग रोते हैं, मुझे देख देख कर रोते हैं। या तो सबको आती है सबकी माँ, मुझे भी आती है। जब तो जब भी कभी अम्मी के घर पे जाना हो तो पता नहीं, अम्मी घर पर नहीं है तो हमारा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने को। अब्बू है, मेरा भाई है, तो जब उन लोगों को भी देखती हूँ तो दिल फटता है, रोने शुरू हो जाता है दिल। अब्बू को और भाई को देखते तो उनको भी देखकर रोना आता है, घर काटने को दौड़ता है। सिर्फ मेरा भाई और मेरे अब्बू हैं, घर में पकाने वाला भी कोई भी नहीं। खुद ही पकाते हैं, खुद ही धोते हैं, कपड़े भी अपने खुद ही धोते हैं, खाना वो भी खुद ही बनाते हैं, चाय वो खुद धोते हैं, कपड़े भी खुद ही धोते हैं। हम लोग भी सब कभी बहनें जाती हैं तो जाके काम करती हैं, फिर उनका हाथ बटाते हैं। हम लोग भी दुख हैं, लेकिन जो दुख मेरे भाई को और मेरे वालिद को, वो किसी को नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सब दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमारी अम्मी को जन्नत फिरदौस में जगह दे और मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को सब्र दें। अब्बू कहते हैं क्या हो हमारे घर पर, जहाँ माँ नहीं होती वहाँ जाने को मिल सकता है। तो हमें भी माँ याद आती है। बस मैं ये जाहिर करती हूँ कि हमें माँ याद नहीं आती। बच्चों के सामने भी मैं नाम नहीं लेती। बच्चे फिर देखते हैं तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरी शादी में, जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, उसके ठीक 6 महीने बाद हमारी अम्मी की भी डेथ हो गई। मेरे बच्चों ने नहीं देखा और ना मैंने शादी के बाद सही तरीके से, जैसे लड़कियाँ जाती हैं अपनी माँ के घर जाती हैं और माँ अपनी बेटियों को देखकर खुश होती है, वो सब मैंने नहीं देखा। खुशी होती है, गम होती है, माँ याद आती है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनके पास माएँ हैं वो अपनी माँ की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। जब तक वो दुनिया में है तो सब कुछ है। चाहे जब आप लोगों की शादी हो जाए तब भी आपको ज़िंदगी के हर मौके पर माँ याद आएगी। मदर डे मैं नहीं मनाती, मेरे बच्चे मनाते हैं, वो भी छोटे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं नहीं मनाती। खुश होती हूँ, स्टेटस लगा दिए, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। जब माँ ही नहीं है तो मेरा दिल नहीं चाहता मनाने को। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है जिनके पास माएँ हैं वो अपनी माँ की कदर करें, ये ना कि बाद में आपको पछताना पड़े।
आज के बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि सब प्लीज़ मेरी इस छोटी सी नसीहत को, ये छोटी सी बात को अपने ज़हनों में डाल लें और कदर करें। मैं बच्चों से भी यही ज़ाहिर करती हूँ, बच्चों के सामने रोती भी नहीं हूँ। यहाँ तक लेकिन पापा ने शादी की मूवी है हमारी, तो उसमें रुखसती की मूवी में सीन वो काट कूट के तो वो हमारे पास सेव करके रखी हुई है। तो मतलब रुखसती की मूवी को देखती है तो ये ज़्यादा रोती है, याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं। तो वो रुखसती के सीन नहीं है, वो सब कार्टून में बस जहाँ पे अच्छी सी है सीन तो वो रखे हुए हैं। जितना जल्दी हंसते हैं उतना जल्दी इमोशन भी हो जाती है। अभी ट्रीशा मेरे सामने होती तो वो देख के और रोना शुरू हो जाती है, वो भी ऊपर गई हुई है, उसे भेज दिया तो वो देख के ज़्यादा रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है हम लोगों ने नहीं देखा नानी को, मैंने भी सही से नहीं देखा तो मतलब तो आज का मेरा मुख्तसरन सा ये आपके सामने रखा है। तो आप लोगों ने सब ने हमें हमारी तसल्ली के लिए, मेरे वालिद साहब की तसल्ली के लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए आपने दुआ करनी है कि खुदा हमें तसल्ली दे और मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।